मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. ये क्या है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। उनको मालूम था ये भागने वाले हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। चुप। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मेरा भाषण पूरा हो जाने दे। रहम तो कीजिए मुझ पर, भूख हड़ताल पे उस बात से कुछ तो रहम कीजिए। आप बीमार हो, मैं समझ रहा हूँ, मगर बीमार ज्यादा हो तो घर पे रहा करो, यहाँ सदन का माहौल मत बिगाड़िए। नमस्कार, मैं अंजू त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। संसद का शीतकालीन सत्र और उसके बीच का एक ऐसा बयान जिसने पूरे सदन का माहौल गर्मा दिया। विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोप और गृह मंत्री अमित शाह का जवाब जिसने बहस की दिशा ही बदल दी। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। शीतकालीन सत्र में विपक्षी एकजुट होकर सरकार पर वोट चोरी, ईवीएम से छेड़छाड़ और चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। विपक्ष का आरोप था कि सरकार लोकतंत्र के मूल ढांचे को कमजोर कर रही है और चुनावी व्यवस्था में गंभीर खामियां छुपा रही है। लेकिन जिस जवाब का इंतजार था वह जवाब आया एकदम अलग अंदाज में। अमित शाह का पलटवार बहस का रुख बदल दिया। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, पूरा सदन शांत हो गया। शाह ने विपक्ष के आरोपों के सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वोट चोरी की बात करने से पहले कांग्रेस अपने दशकों की नीतियों पर नजर डाले। और यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक तूफान। शाह ने नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही अवैध अप्रवासियों को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी से लेकर राजीव जी तक की नीतियों ने अवैध अप्रवास को रोकने की जगह उसे बढ़ावा दिया और आज विपक्ष उन्हीं वोट चोर बैंक के बचाने के लिए एसआईआर जैसे कानून का विरोध कर रही है। यह बयान सिर्फ आज की राजनीति पर हमला नहीं था, यह था दशकों पुरानी राजनीतिक विरासत पर सीधा वार। सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का वॉकआउट। शाह का यह बयान सुनते ही विपक्ष में भारी गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष ने इसे दिवंगत प्रधानमंत्रियों पर व्यक्तिगत हमला बताया। उनका कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए गृह मंत्री द्वारा ऐसे बयान देना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लोकसभा से वर्कआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार गंभीर मुद्दों पर बहस से बच रही है और सिर्फ राजनीतिक स्कोरों कर रही है। विपक्ष के बाहर जाते ही संसदीय कार्य मंत्री गिरेन ने सामने आकर कहा कि उन्होंने विपक्ष के वर्कआउट को नाटक बताया। गृह मंत्री ने कोई नई बात नहीं कही है, उन्होंने सिर्फ इतिहास बताया है। विपक्ष सच से भाग रहा है। विपक्ष की अपील की ये सदन में वापस आए और चर्चा जारी रखें, क्योंकि सदन राजनीतिक ड्रामे के लिए नहीं बल्कि देश के मुद्दों के लिए है। तो यह था सदन का वो तीखा राजनीतिक टकराव जिसने एक पूरे दिन की कार्रवाई को हिलाकर रख दिया। विपक्ष वोट चोरी पर अड़ा है और सरकार वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा बना रही है। सवाल अब यह है कि क्या आने वाले दिनों में सदन में कोई सार्थक बहस हो पाएगी या फिर राजनीतिक बयानबाजी ही सत्र पर हावी रहेगी। मैं हूं आपके साथ अंजू त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।